नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे शर्मसार हो रही है इंसानियत और रिश्तों का होता कत्ल। बड़ी वारदात की तह तक पूरी कहानी। पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करता है बल्कि घोर निंदनीय है और घोर शर्मनाक है। एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को हवस का शिकार बना दिया। इतना ही नहीं, पानीपत में ही एक और गन पॉइंट पर रेप का मामला भी सामने आया है। रिपोर्ट आप देखिए। कलयुगी बेटे का घिनौना काम, मां का चीरहरण। ये धरती खत्म क्यों नहीं हो गई, प्रलय क्यों नहीं आ गई, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, हक्के बक्के भौचक्के रह जाएंगे और भगवान से फरियाद लगाते हुए कहेंगे कि हे भगवान, द्रौपदी की लाज अगर आपने रखी थी तो अब कलयुग में एक मां का चीरहरण क्यों नहीं रोका। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। एक मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उसके बाद अपनी छाती से लगाकर रखा और पाल पोस कर बड़ा किया, शादी विवाह किया, लेकिन इस सब के बाद भी उसकी परवरिश में भला क्या कमी रह गई थी जो बेटे ने अपनी मां को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। पीड़ित मां ने बताई बेटे की करतूत। पीड़ित मां आज खुद को ही कोस रही होगी, सोच रही होगी कि ऐसे बेटे को भला उसने जन्म ही क्यों दिया। उस पीड़ित मां ने अपने बेटे की करतूत के बारे में पुलिस को जानकारी दी और बताया कि उसकी 3 लड़कियां और एक लड़का है। सभी की शादी हो चुकी थी। बेटे की 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन नशे की आदत के कारण करीब 4 साल पहले उसका तलाक हो गया था। उसका पोता उसके साथ ही रहता है। 8 जुलाई की रात उसका पति घर में नहीं था। बेटा रात में करीब 10 बजे शराब पीकर घर आया और तेज आवाज में टीवी चलाकर कमरे में निर्वस्त्र पड़ा था। उसे खाने के लिए पूछने गई तो उसने गाली गलौज किया, मारपीट की और संबंध बनाने को कहा, जिस पर मां ने विरोध किया और अपने कमरे में आ गई। रात में 12 बजे के करीब बेटा कमरे में आया और दुष्कर्म किया। पहले पीड़ित मां ने तीनों बेटियों को इसकी करतूत के बारे में बताया और फिर पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, गांव काकोदा का मामला है, ये थाना इसराना में पड़ता है। वहाँ की ये घटना है। माँ बेटे ने माँ के साथ दुष्कर्म किया है, तो इस विषय में FIR दर्ज करके उस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार करके आज उसको जेल भेजा जाएगा। सर, मारपीट और जो वारदात भी? हाँ, मारपीट भी की। रात को वो शराब पी के घर में आता है, अपनी माँ के साथ मारपीट करता है, ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करता है और अगले दिन फिर उसकी माँ शिकायत करती है तो FIR दर्ज करके उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसको जेल भेजा गया। बताया? हाँ, मारपीट की ऐसी कोई पहले शिकायत आई नहीं है, लेकिन अभी उसने लिखवाया कि मारपीट करता था। शादीशुदा था? लड़का शादीशुदा है, लेकिन शायद छूटा हुआ है, कुछ तलाक वगैरह उनको। नशे में बेटा बना हैवान। मामला पानीपत से सामने आया है, जहां एक बेटा नशे में हैवान बन बैठा और भूल गया कि जिसे वो अपनी हवस का शिकार बना रहा है वो उसी की अपनी मां है। वो मां जिसने उसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और उसके बाद कई सालों तक अपनी छाती से लगाकर रखा, अपना दूध पिलाया। वो मां जब वो छोटा था और बिस्तर पर पेशाब कर देता था तो उसे सूखी जगह पर सुलाती थी, खुद गीली जगह पर सो जाती थी। वो मां जो उसके जरा से रोने पर सब काम छोड़ देती थी, पहले उसकी देखभाल करती थी। वो मां जो आज भी उसके साथ रहती थी, अपने बेटे का साथ दे रही थी। जब उसका बेटा नशेड़ी हो चुका था, उसकी खुद की पत्नी भी उसे दुत्कार चुकी थी। उस मां के साथ ऐसा घिनौना काम करने में कलयुगी बेटे को जरा भी शर्म नहीं आई। उस मां के साथ मारपीट और कहने में भी शर्म आती है कि एक मां के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम उसी के बेटे ने किया। इसी वारदात के बाद क्षेत्र में अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। एक बुजुर्ग माता का कहना है कि ऐसे बेटे को गोली मार देनी चाहिए। सरकार और प्रशासन पर भी बुजुर्ग माता ने सवाल खड़े किए। फिर के रह गया बेटा, कुछ भी नहीं रहा है। उस घर में बेटी दी का के रहना रहता है, जिसने जम्या जनिया ओढ़ जोड़ करया है और उस माँ की बेइज्जती कर दी।
बेइज्जती है कर दी उसकी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, उसे बेटे न तो सामी खड़ा करके गोली तो मरवा दे, गोली तो मरवा दे। कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी। हाँ खड़ी मिलनी चाहिए बेटा, खड़ी मिलनी कदे चाहिए। सुना था आपने ऐसा काम? ना बेटा हमने नहीं सुना, नहीं इसे अपराधे ही हो रहे ना, कदे नहीं थे दुनियादारी में। हमारे तो वक्त में सीधा साधा काम था, और न्यू जाकत के लेना थे, न्यू जाकत के लेना ये हो रहा यू ना जिम्मेदार को मानो ना, के कमी है या के बेटा, के कमी है या किसकी वजह से हो रही है काम, कड़े पत्थर हो रहे? ये इन मोहरे बेटा ये देखा। कौन नाम है? हाँ अखिन मोहरे, और डरबा नहीं रहा गवर्नमेंट का, न्यू हो रे। हाँ उन ना तो सजा दे, हाँ और बिल के रुपये दे मकान दे। एक और रेप की वारदात। तो वहीं पानीपत में ही बापोली थाना क्षेत्र से एक और रेप का मामला सामने आया है, जहां एक बुटीक संचालिका के साथ पिस्तौल के दम पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने संचालिका की नाबालिग लड़की के साथ भी छेड़छाड़ की। पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसने 2 महीने पहले भी आरोपी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। तो वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। उसमें भी एफआईआर दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भी कोई सबूत आएगा तो आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोप लगा गई पिस्तौल निकल के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। हाँ वो सब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी चीजें, आरोप तो लगाया है। दोनों मामले एक ही शहर पानीपत से सामने आए हैं। एक मामले में जहां गन पॉइंट पर रेप का आरोप है, तो वहीं दूसरा मामला समाज को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला है, जिसमें एक कलयुगी बेटे पर उसकी मां ने रेप का आरोप लगाया। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और गुरुग्राम से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक होनहार टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसी के पिता ने हत्या कर दी। बाप बेटी में ऐसा क्या हुआ कि एक बाप ने अपनी ही बेटी को गोलियों से भून डाला? वो बेटी जिसने अपने पिता का नाम रोशन किया, उसका पिता उसी का हत्यारा क्यों बन बैठा? इस रिपोर्ट में आप देखिए। जिसका नाम किया वही पिता बना हत्यारा। होनहार राधिका को क्यों मारा? एक पिता ने अपनी होनहार बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वो नाम कमा रही थी। टेनिस की नेशनल लेवल की खिलाड़ी बन चुकी थी, अपने पिता का नाम रोशन कर रही थी, अपनी खुद की एकेडमी चला रही थी, अच्छा पैसा कमाने लगी थी और इस बात पर पूरे परिवार को गर्व भी था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पिता ने अपनी ही लाडली बेटी को गोलियों से भून डाला और उसकी हत्या कर दी। बेटी की उपलब्धियों पर भारी पड़े समाज के ताने। एक होनहार बेटी राधिका यादव, जो समाज में अपने पिता का नाम रोशन करने निकली थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने पिता का मान बढ़ाने का काम कर रही थी। समाज उसी का दुश्मन बन गया। आरोपी पिता के मुताबिक वही समाज उसका दुश्मन बन गया। बेटी को इंजरी हुई तो ठीक होने के बाद उसने अपनी एकेडमी खोल ली, जिसमें युवक और युवतियां टेनिस खेलने आते थे, टेनिस सीखने आते थे। तो समाज के लोगों ने पिता को ताने मारने शुरू कर दिए और इसी से आहत होकर एक पिता ने अपनी बेटी को आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर बेटी ने अपने पिता का सहयोग मांगा, लेकिन समाज के तानों से हारा पिता विरोध पर अड़ा रहा। बेटी ने भी पिता की बात को नहीं माना और तैश में आकर पिता ने अपनी ही बेटी को गोलियों से भून दिया। पुलिस की माने तो एकेडमी को बंद करने के लिए आरोपी पिता दीपक अपनी बेटी राधिका यादव पर दबाव बना रहा था, लेकिन राधिका मना कर रही थी। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगी और बहस इतनी बढ़ गई कि दीपक ने तैश में आकर राधिका को गोलियां मार दी। ये गोलियां उसकी कमर में लगी। जैसे ही इस बारे में पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी पिता दीपक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगामी जांच पड़ताल कर रही है। इसमें सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन एक निजी हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको की कुछ गोलियां लगी हैं और जो कि हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो जाकर के मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और 25 साल की उम्र थी। सेक्टर 57 के एक एरिया में रहती थी
पुलिस के द्वारा उसके घर जा करके पता किया तो मालूम हुआ कि उसके फादर के द्वारा उसको कुछ गोलियां मारी गई हैं। विक्टिम की फैमिली के द्वारा रिटर्न कंप्लेंट फाइल की गई थी। जो एक्यूज है उसके ब्रदर के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई बेसिकली, और उनके द्वारा अपनी कंप्लेंट में भी बताया गया है कि वो उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे उनके जो भाई है जो कि आरोपी है इस केस के, वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ में। तो सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास उनको एक आवाज़ सुनाई दी धमाके की, जिसके ऊपर उन्होंने ऊपर जा करके देखा तो पाया कि राधिका थी वो मृत अवस्था में रसोई में पड़ी हुई थी। उनके द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है मर्डर की सेक्शंस में। एक्यूज जो दीपक है जो कि मृतका का पिता है, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटना में यूज किया गया वेपन जो कि एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, स्पोर्ट से ही पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को केस में अरेस्ट किया गया है, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। तो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसमें ऐसा पाया गया है कि एक्यूज के द्वारा बताया है कि राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और उसके टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर के वो बिल्कुल नाराज था उससे। इसी नाराजगी के तहत उसने उसको कई बार ट्रैफिक एकेडमी को टेनिस एकेडमी को बंद करने के लिए बोला था, जिसके ऊपर वो राजी नहीं हुई। इसी गुस्से में उसने 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो एकेडमी कहाँ पर चलाती थी? ये अपनी टेनिस एकेडमी गुरुग्राम में ही चलाती थी और जिसके के ऊपर उसके पिता के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। क्या इस मामले के अंदर गुरुग्राम पुलिस कई और एंगलों से भी जांच अभी कर तक रही की है? जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सिर्फ यही एक दिशा इन्वेस्टिगेशन में मिली है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस पूरे तरीके से फोकस करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फैमिली के द्वारा भी इस तरह का कोई शक या संशय कोई जाहिर नहीं किया गया है। एक्यूज के द्वारा डिस्क्लोज किया गया है कि उसका अपनी बेटी को के साथ में विवाद था और वो विवाद सिर्फ इसके टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर के ही था, जिसके लिए उन दोनों के बीच में कई बार खासोनी भी हुई थी और जिसके गुस्से में उसने गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस थाना सेक्टर 56 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 स्थित घर पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि राधिका एक उभरती हुई प्लेयर थी जिसने स्टेट लेवल पर कई खिताब जीते थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मामले में आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और बताया कि आरोपी पिता ने अपने लाइसेंसी हथियार से ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से एकेडमी चलाती? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज है, एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक तो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी के मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। लेकिन मामले में एक और एंगल की भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पिता सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर के भी नाराज था, क्योंकि पुलिस को दी गई जानकारी में भले ही आरोपी पिता ने सोशल मीडिया पर रील बनाने या फिर म्यूजिक वीडियो करने जैसी कोई बात को लेकर के नाराजगी न जताई हो, लेकिन उसमें पिता ने यह जरूर बताया है कि बेटी के चरित्र पर भी लोग उंगली उठाते थे। हालांकि पुलिस ने इसे फिलहाल अफवाह बताया है। जी, पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था, वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है।
और लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? अभी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो जारी रहेगा। ये जो लड़की है सर, इसकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ तक खेली? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लड़की थी वो एक प्रो टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल में एक टेनिस अकेडमी वो चलाती थी, जिस अकेडमी के कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। टेनिस अकेडमी थी? वो गुरुग्राम में ये टेनिस अकेडमी चलाती थी। और ये इनके पिता, इनकी क्या प्रोफाइल है? इनके पिता का रेंट का बिजनेस है, अच्छी खासी उनकी इनकम है, काफ़ी उनको किराया आता है और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं। और इसी बात को लेकर के वो नाराज़ थे कि परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है तो आपको कोई टेनिस अकेडमी चलाने की कोई आवश्यकता है नहीं है, परंतु बेटे का पैशन था, उन्होंने टेनिस अकेडमी चलानी जारी रखी और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, इसके अलावा एक म्यूजिक वीडियो का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो अकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज़ थे और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, एफआईआर में हम लोग आपकी तरफ से जो एफआईआर की गई है उसमें जो एक्यूज है उसका कन्फेशन भी लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर में इस तरह से एक्यूज का कन्फेशन। देखिए, पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बिल्कुल ही एक प्राइमरी स्टेज पर है। फिलहाल तक जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल केस में क्लियर हैं। पुलिस की एक ही डायरेक्शन है, पिता के द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को कि टेनिस अकेडमी को चलाने को लेकर के विवाद था और इसी के ऊपर उन्होंने इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन जो यूज़ किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। वेपन जो लाइसेंसी वेपन था, जो कि काफ़ी पुराना ये लाइसेंस उनको इशू हो रखा था, 2004 से उनके पास ये लाइसेंसी वेपन था। तो बाकी जो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस। भले ही पुलिस इस मामले में वीडियो बनाने की बातों को अफवाह कह रही हो, लेकिन जांच अभी शुरुआती दौर में है और मामले में जांच पड़ताल अभी की जा रही है। और सूत्रों की माने तो हत्या के मामले में कई एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। राधिका यादव हत्या मामले में अब आरोपी पिता का कबूलनामा सामने आ गया। गुरुग्राम पुलिस के सामने आरोपी पिता ने माना है कि इसी एकेडमी के चलते पुत्री और पिता के अंदर विवाद चल रहा था। आरोपी दीपक यादव का कहना है कि उसने अपनी बेटी को कहा था कि इस एकेडमी को वो बंद कर दें और जब राधिका ने उससे इनकार किया तो कल हत्या से पहले दोनों पिता और पुत्री के अंदर काफ़ी बहस हुई और उस बहस के बाद जब राधिका अपने किचन के अंदर खाना पका रही थी उसी दौरान आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक गोली राधिका के ऊपर दाग दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ऐसे में इसी एकेडमी के अंदर राधिका यादव ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी और अभी हाल में राधिका यादव इसी जो ये हम बात करें ट्रेनिंग सेंटर है टेनिस का, इसी के अंदर वो बच्चों को टेनिस सिखा रही थी टेनिस कोर्ट के अंदर। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोपी का कबूलनामा सामने आने के बाद ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि किस तरीके से इस एकेडमी को लेकर पुत्री और पिता के अंदर कितना विवाद रहा होगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से एक चीज़ सामने निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं उसके सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर भी कहीं ना कहीं जो उसके पिता थे काफ़ी खफा नज़र आ रहे थे। और जिस तरीके से राधिका यादव सोशल मीडिया को एक्टिव यानी कि यूज़ करती थी उससे भी कहीं ना कहीं वो काफ़ी नाराज़ थे। और ऐसे में जब वो अपने गाँव जाते थे दूध लेने तो लोकल जो गाँव के लोग हैं वो उनको ताने कसते थे, फफ्तियाँ कसते थे कि अपनी बेटी की कमाई उनके पिता खा रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अक्सर बेटी और पिता के अंदर विवाद चलता था। और जब कल आरोपी दीपक यादव ने अपनी बेटी से कहा कि आप इस एकेडमी को बंद कर दीजिए, उनको अच्छा नहीं लगता, तो राधिका ने उससे इनकार कर दिया, जिसके बाद पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर एक के बाद एक गोली दागी, जिससे कि राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। हिसार में एक टीचर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक प्रिंसिपल ने बच्चों को अनुशासन में रहने की नसीहत भर दी थी। बाल कटवाने को ही तो कहा था, लेकिन यह नसीहत 4 छात्रों को पसंद नहीं आई और उनमें से 2 छात्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया, टीचर का ही मर्डर कर दिया। मामले में आरोपी छात्रों को पुलिस ने धर दबोचा। क्या है पूरा मामला,
रिपोर्ट में आप देखिए। अनुशासन की नसीहत पड़ी भारी। हिसार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर इस दिन लोग अपने शिक्षकों को नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वहीं हिसार में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया, जहां एक टीचर की हत्या कर दी गई। हिसार के बास गांव में स्थित करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये सनसनीखेज वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। स्कूल के प्रिंसिपल जगबीर सिंह के 2 छात्रों ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में तुरंत बड़ी कार्रवाई की और अब मामले में आरोपी 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 छात्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुंठाल बस स्टैंड से 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। में जो करतार सिंह मेमोरियल स्कूल है, इसके प्रिंसिपल थे जगबीर सिंह जी। इनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे पहुंचते पहुंचते इन्होंने दम तोड़ दिया। इनका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें करीब 3 स्टैब वुंड्स इसके अंदर मिले। जांच की हमने तेजी बढ़ा दी थी। इसमें मौके से 3-4 लड़के मौके से भागते हुए दिखाई दिए। स्कूल के उसी स्टूडेंट्स थे, अपने यूनिफॉर्म में थे। इस संबंध में हमने सीआईए की टीम, अपने लोकल पुलिस की टीम, एंटी नारकोटिक सेल, सारी टीमों को इंगेज किया। इनकी पहचान हो गई थी, मगर ये लड़के सारे अलग अलग स्थानों पर भाग गए थे। इस जांच के संबंध में आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि मुंडाल बस स्टैंड पर ये चारों लड़के अपने ड्रेस में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर तुरंत रेड की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो हमारी टीम ने तत्परता से वहां पर रेड की और इन लड़कों को राउंड अप किया। ये जुवेनाइल है, इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। वारदात के बाद एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें छात्र भागते नजर आ रहे थे। तो वहीं एक वीडियो भी आरोपी छात्रों का सामने आया, जिसमें वो 10 लाख रुपए और इस वारदात के बाद किसी अन्य वारदात का संकेत भी देते नजर आ रहे हैं। भी फंस गए ना, 10 लाख रुपए तो हैं। हाँ, सीधी बात है। तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है। तारी बारी है। अरे क्यों दोस्त हमारा थप्पड़ मारा था ना, ओ अलर्ट जियो भी फंस गए ना, 10 लाख रुपए तो हैं। हाँ, सीधी बात है। तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है। तारी बारी है। अरे क्यों दोस्त हमारा थप्पड़ मारा था ना, ओ अलर्ट जियो। बहरहाल फिलहाल आरोपी छात्र नाबालिग है। ऐसे में आरोपी छात्रों की पहचान गुप्त रखी गई है। इस मामले में पुलिस अब गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। हिसार से अमित वर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट का मकसद आपको डराना या भयभीत करना नहीं है। हमारा मकसद है समाज में हो रही वारदातों को लेकर आपको जागरूक करना, ताकि इस तरह की परिस्थितियों से आप हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।